वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और माशाल्लाह 10 o'clock से हमारा कंटिन्यू ब्रेस्ट कैंसर पे जो है अवेयरनेस सेशन चल रहा है। और जिस तरह अभी कॉलर ने भी कहा कि हम लोग हॉस्पिटल्स जाके या कहीं और सेमिनार कंडक्ट करना हमारे लिए, फैमिली वाली जो ख़वातीन होम वर्क जो करती हैं, जो घर में जो है वर्क करती हैं, तो वो उनका जाना मुश्किल है। लेकिन टीवी चैनल्स पे इस तरह के अवेयरनेस से हमें घर बैठे बैठे नॉलेज मिल जाती है। बहुत शुक्रिया कर रही थी साइमा हैदराबाद से, उनका शुक्रिया। हमारे साथ एक बहुत ही सीनियर डॉक्टर यहाँ तशरीफ़ रखती हैं और वो उनसे हम जो बात करेंगे कि क्योंकि मिस कॉन्सेप्ट कहेंगे या मिसकंसेप्शन कहेंगे, लोग डिफरेंट तरीक़ों से समझ रहे होते हैं कि कैंसर का ट्रीटमेंट है, लेकिन यकीन करें वो होम्योपैथिक डॉक्टर होके भी वो बता रही हैं कि बेहतरीन इलाज सीरियसली किस पर, क्योंकि टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। जो जादू टूना या दम या दरूद या इस तरह की चक्रों में जो बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं, या कोई और ट्रीटमेंट के किसी ने कुछ प्रिस्क्राइब कर दिया, होम सेल्फ मेडिकेशन पे जाते हैं, तो ऐसा कोई गलती नहीं करनी। मेरे साथ डॉक्टर सायरा बानो तशरीफ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और डॉक्टर साहब आपको वेलकम करती हूँ। थैंक यू। और मैं अपने जो डॉक्टर हैं यहाँ पर, डॉक्टर निदा एंड राबिया ऑल्सो ज्वाइन विद अस, और माशाल्लाह ये भी मेरे साथ ही कंटिन्यू है और एंड तक हम इनके साथ ही चलेंगे, जबकि वो ऐसे गुरा रही थी मुझे इनके सेशंस वगैरह चल रहे थे। इनसे हम डाइट की भी बात करेंगे, उनसे ट्रीटमेंट की बात करेंगे। लेकिन अभी सायरा मैम ने ज्वाइन किया है। सायरा जी, मिसकॉन्सेप्शन है कि ट्रीटमेंट कौन सा बेहतरीन है जिसको सीरियसली हमने करवाना चाहिए? बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा है। देखिए, मेरे पास जब हमेशा होम्योपैथिक के पास उस वक्त लोग आते हैं जब दुनिया से ठुकरा जाते हैं। हाँ, है ना, हम अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सारे एक्सपीरियंसेस करने के बाद लोग आते हैं। बिल्कुल। तो मेरे पास बहुत लोग आते हैं और मैं, मैडम रुफीना मेरी मेंटोर हैं, ये सब लोग मेरे साथ रहे हैं। लियाकत नेशनल से मेरा एक दिली वाबस्तगी है, और भी हॉस्पिटल्स में हैं लोग, जितने भी डॉक्टर्स हैं। तो मैं अपने केसेस को फ़ौरन रिकमेंड करती हूँ। मैं होम्योपैथ को भी कहती हूँ कि अगर आप देख रहे हैं कि स्टेज बहुत ज़्यादा है, केस क्रिटिकल है, ये स्टेज 1 भी है, तो आप कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन या एक तरह से ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के तौर पे आप ज़रूर गाइड करें, बट उनको भेजें ज़रूर। देखें, एक्सपर्टीज़ उनकी अपनी। सर्जरी इज़ टोटली डिफरेंट। होम्योपैथ्स, एलोपैथ्स, जनरल प्रैक्टिशनर्स, मैंने देखा जनरल प्रैक्टिशनर्स जो एलोपैथ्स हैं वो भी बड़ा टाइम वेस्ट करते हैं। लिटरली वो स्टेज 1 से 3 पर ले जाते हैं इस आस में कि जी हो जाएगा। तो मैं उन सब के साथ, मैं एक टोटली मैं अपने होम्योपैथ्स में भी बड़ी कंट्रोवर्शियल हूँ इस मामले में। मैं कहती हूँ नहीं, डोंट वेस्ट योर टाइम। हमारे लिए जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होम्योपैथी चलता रहेगा, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के तौर पे बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन हर जगह नहीं कर सकते, स्पेशली उन कंडीशंस में जब पेशेंट को सीरियसली रिक्वायरमेंट है कि आप सर्जरी करनी ही करनी है, तो आप उसको क्यों लेके चल रहे हैं? रिस्क ऊपर से आता है, मरीज नहीं लेके आता। अगर आप रिस्क के लिए कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। तो अपने रिस्क ऊपर छोड़ें और अपनी प्रैक्टिस ऑनेस्टली करें। तो आप पेशेंट को देखें। मेरे पास बहुत केसेस आते हैं अपनी रिपोर्ट्स लेके, ये सब रिपोर्ट साइड में आप बताएं क्या हो सकता है। मैं कहती हूँ ये है मैडम रुफीना, ये यहाँ बैठी हैं, ये राबिया बैठी हैं, ये निदा हैं, ये रेडियोलॉजी में सदफ जो बैठ के गई अभी, इन सब के पास मैं रिकमेंड करती हूँ। डॉक्टर कौसर हैं, बेतहाशा ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैं 2012 से काम कर रही हूँ। ये 2012 में मेरी कज़न की डेथ हुई थी, और जब मैंने उसको देखा था और मैंने अहद किया था कि ये उस वक्त बिल्कुल नहीं था, और मैंने पहला सेमिनार डॉक्टर रुफीना के साथ किया। क्या एज थी उस बच्ची की जो आपकी कज़न? मेरी कज़न 2 बच्चों की माँ थी, एज उसकी 35 थी। क्या ऐसे, क्या उसको सिम्टम्स कैसे नजर? वही जो जनरली होता है, इग्नोरेंस। अच्छा। बहुत सारे सिम्टम्स थे मगर कभी किसी को कुछ बताया ही नहीं। स्टेज 3 और 4 के करीब पता था कि उसको ये प्रॉब्लम, उसको भी नहीं मालूम। वो तो अपनी उंगलियों का ट्रीटमेंट कराने डॉक्टर के पास गई, और ट्रीटमेंट होते 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 एग्जामिन होते होते जब पहुंचा तो स्टेज 3 भी बहुत आगे तक जा चुकी थी, 4 पे जा रहा था। तो वो तो विद इन अ ईयर और 2 एक्सपायर हो गई। लेकिन जब उनको देखा था तो यह किया था, और जब से मैं मैडम के साथ काम करी, मैडम ने ही पहला सेमिनार मैंने मैडम के साथ किया था अपना, और आज तक हर साल हमारा एक दो सेमिनार तो हो ही जाते हैं, और मैडम से गाहे बगाहे गाइडलाइंस भी रहती है, अपने पेशेंट भी भेज रही होती हूँ। तो मैं सबसे ज़्यादा यही रिक्वेस्ट करती हूँ, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन अपनी जगह हैं, बहुत अच्छी हैं, आप सारे ओपिनियन जरूर लें। मगर डॉक्टर्स भी, डॉक्टर साहब इतने सारे लोग आपके पास आती हैं खवातीन, तो मेन आप क्या समझती हैं कि कहाँ पर उनको पता नहीं चलता या वो सीरियस नहीं होती? क्या आप महसूस? मैं बताऊं आपको, औरत को अगर देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली 1400 साल पहले भी जो भेड़ बकरी थी वो आज भी किसी हद तक भेड़ बकरी है। बस सिर्फ इतना है कि हम थोड़ी से मॉडर्नाइज हो गए हैं,
थोड़ी सी हमारी पॉपुलेशन पढ़ी लिखी हो गई, लेकिन आप देखिए केसेस जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, अब ये अवेयरनेस आप लोगों की बदौलत जो आप लोग काम कर रहे हैं, तो केसेस और ज्यादा निकल निकल के सामने आ रहे हैं, वरना ये इसी के साथ खत्म हो जाते थे। आप क्या समझती है क्या हमारी नानियां दादियां इस एज में ये नहीं होता था, लेकिन डिटेक्ट ही नहीं होता था, डायग्नोज ही नहीं होता था, वो जाती ही नहीं थी। इवन मैं अभी रिसेंटली एक जगह मूव हुई थी कुछ अरसे के लिए, तो वहाँ पर एक खातून थी, बहुत एज की थी, 90 ईयर्स उनकी एज थी। आपको पता है उनके ब्रेस्ट में इतना बड़ा लम्ब था, ब्रेस्ट के साइज से भी बड़ा। उनको तो डायरिया हुआ, तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं बराबर में रहती थी इनके, तो मैं गई देखने, तो बातें बातों में मैंने निकाला अंदर से, तो मैंने उनके बेटे से कहा, तो पता है उन्होंने मुझे लिटरली इतना अफसोसनाक जवाब दिया। वो बेटा था और अकेला बेटा था वो अपने माँ का, और पैसा भी बहुत था। डॉक्टर साहब इतनी उम्र हो गई है, अब हम क्या चक्करों में पड़े। तो क्या कह सकते हैं अभी, अगर जहां मर्दों की मेंटेलिटी इतनी हो अपनी माँ के लिए भी, तो फिर बताए बीवी तो किस खाते में आती है। मुझे लग रहा है कि खवातीन को अवेयरनेस नहीं देनी, बल्कि ये फैमिली एग्जैक्टली को देनी पड़ रही है। मैं अपने सेशंस में मर्द जरूर बुलाती हूँ, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल सपोर्ट, एक तो कैंसर के नाम आते ही हमारे दिलों में ये आ जाता है कि जी बहुत महंगा इलाज है, ये हो नहीं सकता। तो ऐसा भी नहीं है, लेकिन मर्दों को शाना बशाना तो रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कभी किसी मर्द का एक्सीडेंट होता है, तो आपने नहीं देखा कि औरत घर छोड़ के चली जाती है या दूसरी शादी कर लेती है, ऐसा नहीं होता है, कहीं भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, मर्दों में जरूर होता है। मेरी पिछले साल मेरे पास एक पेशेंट आए, किसी की गायनोकोलॉजिस्ट ने एक हैवी डोज दे दिया था उसका हार्मोनल थेरेपी का, कोई गायनोकोलॉजिकल इशू था, टोटल बाल उसके उतर गए, बिल्कुल जीरो। तो जब वो मेरे पास आई तो इतनी टूटी हुई थी, उसके हस्बैंड ने उसको डिवोर्स की उसी वक्त। नहीं भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, जबकि लव मैरिज थी। आज माशाल्लाह वो लड़की मेरे ट्रीटमेंट में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसे मेरे पास भेजा था, और मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से सही भी हुई, वापस उसके बाल भी आ गए 2.5-3 साल में, बिल्कुल, और पहले से ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन वो मर्द की दोनों चीजें पहचान भी करवाती ना। मैंने उसे यही कहा, मैंने कहा तुम उसके काबिल नहीं थी। अच्छा, मुझे भी एक किडनी प्रॉब्लम हुई थी, और डॉक्टर ने, देखिए आप जैसे लोग बहुत है दुनिया में, अच्छे लोगों से ही तो चल रही है दुनिया। वो डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये तुम्हारे किडनी में एक में इन्फेक्शन है और एक में कुछ ज़रात है। मेरी कमर में बहुत पेन हो रहा था, ट्रीटमेंट हल्के फुल्की दवाई, तो उन्होंने कहा मैंने अपना पूरा टेस्ट करवाया, यूरिन ये वो, उन्होंने कहा ये ना तुम एलोपैथिक में मत करवाना, ये उन्होंने मुझे कहा, कह रही ये होम्योपैथिक में कुछ। और आप यकीन करें मेरा किडनी का वो होम्योपैथिक से बहुत अच्छा है, विदाउट एनी कोई ऑपरेशन या कोई भी। ये उस डॉक्टर ने कहा जो एलोपैथिक, जिन्होंने पूरा मेरा चेकअप वगैरह किया, तो कह रहे किडनी का कोई मेडिसिन मत खाना, वरना तुम्हारा ये स्टोन या और प्रॉब्लम। आपको मैं सही बात बताऊं, जैसे आपने भी होम्योपैथिक डॉक्टर होके इन्होंने एलोपैथिक को प्रिस्क्राइब किया कि कैंसर का उसमें नहीं आता। मैं जरा सा मैम आपके साथ भी थोड़ा आगे चलते हैं, निदा ट्रीटमेंट की तरफ चलें, तो क्या आप क्या समझती है इसकी ट्रीटमेंट स्टेप बाय स्टेप क्या है? जी जी, सॉरी सायरा को गलत हो गया, सॉरी डॉक्टर राबिया। ओके, डॉक्टर सायरा को अप्रिशिएट करूंगी कि एक होम्योपैथिक फिजिशियन होते हुए उन्होंने एलोपैथिक को सपोर्ट करती हैं और अपने पेशेंट्स को प्रॉपर गाइड करती हैं। सो ट्रीटमेंट के हवाले से बात करेंगे। पहला स्टेप जैसे हमने डिटेक्ट कर लिया, उसके बाद बायोप्सी होती है। बायोप्सी के बगैर डायग्नोसिस या तशखीस मुमकिन नहीं है। जब तक बायोप्सी नहीं होगी, वी डोंट नो द टाइप ऑफ द कैंसर, इट्स ग्रेट, उसके मुताबिक हम ट्रीटमेंट पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। कैंसर की ट्रीटमेंट के 4 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं या पार्ट्स हैं। एक सर्जरी, एक कीमोथेरेपी जो ऑन्कोलॉजिस्ट करते हैं, तीसरी चीज़ आ जाती है रेडिएशन थेरेपी जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट करते हैं, और फिर आती है हार्मोनल ट्रीटमेंट जो ब्रेस्ट कैंसर के टाइप के अकॉर्डिंगली पिल्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं 7 to 10 ईयर्स के लिए पेशेंट्स को। सो जब भी आपका डायग्नोसिस होता है, आपको एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम देखती है, जो कि हमारे हॉस्पिटल्स में जैसे कि लियाकत में जिन्ना में मौजूद हैं। हर केस को डिस्कस किया जाता है और उसकी टाइप के मुताबिक ट्रीटमेंट का फैसला किया जाता है। कुछ केसेस में हम पहले सर्जरी करते हैं, सर्जरी के बाद कीमो और फर्दर ट्रीटमेंट होती है, और कुछ केसेस में पहले हम कीमोथेरेपी करते हैं और उसके बाद सर्जरी और बाकी चीज़ें प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो ये इसका एक ट्रीटमेंट प्लान होता है स्टेप बाय स्टेप। जी, इसको फॉलो करना। ये समझ लेना कि अब हमारी कुछ पेशेंट सर्जरी करवा के गायब हो जाते हैं एंड देन दे कम बैक विद मोर एग्रेसिव डिजीज आफ्टर 2 to 3 ईयर्स। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ गुठली निकाल देना, सर्जरी करवा लेना हल नहीं है। आपको अपना, जब तक आप इलाज मुमकिन नहीं करेंगे तब तक क्योर मुमकिन नहीं होगा। सो दिस थिंग आई वांट टू इनके रिमूव करने के बावजूद आप
उसके ऊपर सीरियसली लापरवाही ना करें कि जी ये तो निकल गया तो अब छोड़ दें, उसकी बाकी ट्रीटमेंट भी और लिटरली जिना में इसी तरीके से अक्सर लोग आते हैं, वो आधा निकलवा दिया एंड दे लीव द मार्जिन्स पॉजिटिव। अब वो जो चीज पहले सीना बचा सकती थी, अब वो इस स्टेज पे मेरे पास आते हैं कि नाउ आई हैव नो ऑप्शंस लेफ्ट जस्ट टू चॉप इट ऑफ। तो उस टाइम पे फिर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा होता बिकॉज वो इतना आगे बढ़ा के आते हैं कि फिर थिंग्स आर वर्स्ट। तो एक्चुअली जो उन्होंने शुरू में सोचा होता है ना कि ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो चीजें खराब हो जाएंगी, तो वो एक्चुअली अपने साथ खुद ही करते हैं, खुद ही। सो प्लीज आप इनिशियल ट्रीटमेंट्स एज डॉक्टर राबिया सेड वेरी नाइसली, हर बंदे का ट्रीटमेंट वेरी करता है, प्लीज उसको वैसे लेके चलें, कुछ चीजों को शुरू से ना हर जब भी डिजीज का मैं कोई भी हेल्थ सेगमेंट में करती हूँ तो आखिर में उसका जैसे प्रिकॉशन भी पूछ लिया, अच्छा जी इसका इंडिकेशन क्या, ये सारी बातें हम लोगों ने की माशाल्लाह अपने प्रोग्राम में। एक एहतियात खाने पीने में, चलने फिरने में, स्ट्रेस में, जैसे हमारी आईसाइट वीक है तो हम कहते हैं भाई मोबाइल अब कम यूज करें, ठीक है, तो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट, अच्छा मैं ये सवाल अभी मैं जो है निदा से करूंगी, लेकिन हम निदा एक कॉलर है, बात करें इजाजत है हमारे साथ डॉक्टर फरजाना। अच्छा अस्सलाम वालेकुम फरजाना जी, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, सभी आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। फरजाना फ्रॉम लाहौर, प्रोग्राम हम कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर का अवेयरनेस प्रोग्राम, कोशिश की है मैंने और हमारे डायरेक्टर आयश ने। हाँ जी मैं माशाल्लाह, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे मौजू पे आप गुफ्तगू कर रही हैं, ये बहुत इन हुआ है। हाँ जी, और रिसेंटली मेरी जो चची है ना, अभी उनको भी यही प्रॉब्लम हुई थी ब्रेस्ट कैंसर की। अच्छा, तो ये है अमूमन हमारी मिडिल फैमिली में जो होते हैं वो ये होता है कि इस बात को बहुत ज्यादा ना छुपाया जाता है, कभी किसी सास के खौफ से बहू को या बेटियों को बात की वजह से, डर की वजह से, ये एक्चुअली हमें ये बात छुपानी नहीं चाहिए, इसको जितना जल्दी हो सके हमें बताना चाहिए, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तो बस ये चीज मैं ये कहूँगी कि मैं गई थी हॉस्पिटल में, पता लेके आई हूँ, उनके साथ खबर पूछ के आई हूँ, तो ये भी कह रही थी कि मैं भी परेशान थी, मैं छुपा रही थी, तो मैंने कहा कि छुपाने वाली तो बात नहीं है, बिल्कुल सही, इसको तो बताना चाहिए ताकि इसका जितनी जल्दी हो सके हम इसका फौरन इलाज कर सकें। तो काइंडली जितनी भी ये बीमारी है, किसी किस्म की है, तो ब्रेस्ट कैंसर है, कोई भी बीमारी है, इसको छुपाना नहीं चाहिए, इसको बताना चाहिए। और मिडिल क्लासेस जो फैमिली है ना, उनमें अक्सर ऐसा होता है, किसी न किसी वजह से बात को बताया जाता है, छुपाया जाता है, तो इनको हमें छुपाना नहीं चाहिए, बताना चाहिए ताकि जल्द से जल्द इसका जो इलाज हो सके। गुड, बहुत शुक्रिया फरजाना, ये इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि इसको छुपाने से वो स्टेज तक पहुंच जाए, एंड तक कि आपका जो है बॉडी का कोई पार्ट काट दिया जाए, फिर वो तकलीफ, फिर जैसे इन्होंने जैसे कहा, तो मैंने उस पर डिस्कस नहीं करना, मेरे मतलब एकदम मैं घबरा गई कि जब प्रिविलेज लोगों वहां से आते हैं, लोग कीड़े पड़ जाते हैं तब लेकर आते हैं, जब वो बात फिर ओपन हो जाती है, पेन चिल्लाना, घर में एक पूरा बंदा डिस्टर्ब हो जाता है। लेट्स सी, मैंने इसके ऊपर नहीं की क्योंकि ये आप लोगों को अब खुद डिसीजन लेना है कि फौरन आपको इस पर इम्प्लीमेंट करना है, फौरन इस पर एक्शन लेना और इसको ट्रीटमेंट करवानी, यानी कि 4 स्टेज जाने से पहले। ज़रा मैं चाहूँगी लास्ट हमारे 5-6 मिनट रह गए, तो हम खाने पीने की ज़रा बात करें तो कितना ज़रूरी है। जैसे लोग कहते हैं कि जी बड़ा गोश्त, कुछ लोगों को डिफरेंट बीमारी हो तो कहते हैं बड़ा गोश्त नहीं खाएं, दालें खाएं, सब्जी, तो बेरीज खाएं। क्या हम लोग अपनी डाइट के ऊपर कितना फोकस करें? जैसे डाइट इज वेरी काउंटेबल, मेडिसिन ले रहे ना, इतनी हैवी डोज है, हेल्दी नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा, हेल्दी नहीं होंगे तो आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट अप नहीं होगा। Exactly, you need to be mentally healthy, physically healthy to stay put to the treatment. मेंटल हेल्थ आपके डॉक्टर्स, आपके कंसल्ट, आपके कोलीग से आती है, गुड वन। व्हेन इट कम्स टू फिजिकल हेल्थ, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स है ब्रेस्ट कैंसर के, जिसमें से वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स इज जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल करते हैं, कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशंस हैं, हैबिट मॉडिफिकेशंस हैं, दे हैव टू डू दैट, दे आर सपोज्ड टू क्विट स्मोकिंग या अल्कोहल। उसके अलावा वन ऑफ द रिस्क फैक्टर इज जिन लोगों की माहवारी खत्म होती है उसके बाद इनको ओबेसिटी आती है, दे गेट फैट, that fat is one of the risk factors, so you have to make sure कि आप चिकना कम खाएं, आप अपने वेट को कंट्रोल रखें by taking कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जिसमें बेरीज आती हैं, विटामिन सी कंटेंट फ्रूट्स आते हैं, so try having them more, lemons, oranges, papayas, mangoes, they help you season wise fruit, season wise, okay, try taking less sugars, less processed foods. आजकल it's not just breast cancer,
जैसे बीच में देयर वाज वन जिसमें पीसीओएस पे बात हो रही थी और इवन समबडी जस्ट कॉल्ड इन एंड आस्क्ड कि क्या पीसीओएस के साथ ब्रेस्ट कैंसर का एसोसिएशन कुछ हो रहा है, क्योंकि चिकन खाने से पीसीओएस होते हैं और पीसीओएस से मैंने सुना है ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं. सो देयर वेरी लिमिटेड डेटा ओवर दैट व्हिच इज स्टिल ऑन प्रोग्रेस. लेकिन यस, आप अगर चिकन्स हैं या प्रोसेस है उसमें आप हार्मोनल थेरेपीज डाल के अगर आप किसी को दे रहे हैं तो एट वन वे इट्स गोइंग टू अफेक्ट समथिंग और द अदर. मैं आपका एक साइड से हार्ट दबाऊं, हाउ इज इट पॉसिबल कि आपको ग्रिम्स ना हो, हाउ इज इट पॉसिबल आपको हेडेक ना हो. सो वन थिंग कैन अफेक्ट एंड विद टाइम विल अंडरस्टैंड. सो मेक मुझे तो लगता है कि स्लो पॉइजन है जो हमारे अंदर डेफिनेटली. और ये एक वक्त होता है, फिर ये जो भी इतने लोग जो है ना वो डिलीवरी में जिनको प्रॉब्लम्स हो रही है या बच्चे एक है तो एक के बाद दूसरा नहीं हो रहा, तो ये हमारे अंदर जो अंदर वो हमारा डाइट बिल्कुल हेल्दी नहीं है. वी जस्ट ईट व्हाटएवर वी गेट, वी डोंट इवन सी क्या पक रहा है, कैसे पक रहा है, एंड यू डोंट इवन नो कि जो हुआ है वेदर इट्स टू बी टेकन और नॉट टू बी टेकन. सो प्लीज अपने डाइट में कोशिश करें कि एटलीस्ट टेक अ बाउल ऑफ सैलेड्स एंड टेक फ्रेश फ्रूट्स विद लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इन इट. तो ये इंशाल्लाह बहुत हेल्प करेगा. नहीं, बहुत अच्छा. देखिए जब आप गोइंग टू हेल्प यू कीप हम लोग नॉर्मल अगर हम कोई बीमारी में बुखार में भी मुब्तला अगर हमारी होती ना फीवर जैसे कि 10 दिन चलेगी तो हम कमजोर, जैसे अभी चिकनगुनिया तो बॉडी बहुत ज्यादा पेनफुल हो रहा है तो हम उसके लिए कुछ एनर्जी चीज़ों को लेना पसंद करते हैं. ड्राई फ्रूट्स हैं, बेरीज हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइडर ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगती हैं, मतलब आपकी बॉडी को, तो वो आपको बूस्ट अप करती है, एनर्जी डेवलप करती है. लेट्स सी, ये तो एक है कि आप अपनी हेल्दी डाइट ज़रूर रखें. मैं ज़रा सा सारा के पास लास्ट वो करती हूँ. सारा ऑफ कोर्स हमारा टाइम यहाँ पर 3 मिनट रह गए, तो मैं चाहूँगी डिटेल में अपने नाज़रीन, अपनी ख़वातीन के साथ इन टच होके मैसेज दीजिए. हाँ, 3 मिनट में डिटेल मैसेज नहीं, आपको भी देंगे फिर इनको भी देंगे एक मैसेज. पहले आपको दे रहे हैं. बहुत सारी बातें जो डॉक्टर साहिबा ने की हैं और मैं पिछले सेशन को भी सुन रही थी. एक चीज़ शायद मैं उसमें ऐड ऑन करूँगी, अपनी नींद पूरी लें. जब हमारी नींद पूरी नहीं होती ना तो आधी से ज़्यादा बीमारियाँ हमारी वहाँ से शुरू होती हैं. तो सबसे पहले अपना स्लीप पैटर्न जितना अच्छा रखेंगे ना आप, ये जो देर में शादियाँ होती हैं ना, खुदारा मत अटेंड करें, ये आपके लिए बीमारी है. जब आप देर को खाते हैं, फिर घर आते हैं देर से, फिर सोते ही नहीं हैं, फिर दूसरे दिन पूरी नींद नहीं होती, यहाँ से बीमारियों का सिलसिला शुरू होता है. जो सुबह का पका हुआ खाना रात में ढक के ओपन एयर में प्लेस किया जाता है, ये शरई लिहाज से भी मुनासिब नहीं है. इस्लामी लिहाज से भी हमें कहा गया है कि मगरिब के बाद खाना खाएं और इशा के बाद सो जाएं. ठीक है, हम इशा के बाद में अगर नहीं भी सोते तो 11 बजे तक अपना एक रूटीन पैटर्न बनाएं. मेरा अपने पेशेंट्स को भी यही एडवाइस होती है और मैं आप लोगों को भी यही एडवाइस करूँगी आपके चैनल के तवज्जो से कि स्लीप पैटर्न भी अच्छा रखना ज़रूरी है. अच्छी डाइट के साथ साथ आपकी अर्ली मॉर्निंग वेकअप और रात को अर्ली सोना. बस सायरा जी बहुत प्यारी इन्होंने बात की और हकीकत है, हमारी आधी ज़िंदगी, हमारी आधी सेहत इस नींद ने ख़राब कर दी. हम चलते हैं ज़रा निदा की तरफ. निदा, आप ये कैमरा है, मैसेज प्लीज़ दीजिए. So it's for everyone. Please don't be scared. Trust your doctors. Please don't run around. हर जगह नहीं भागने की ज़रूरत है. कोई एक ट्रीटमेंट के साथ, कोई एक डॉक्टर के साथ भरोसा करें, स्टिक ऑन रहे. एंड अगर आप सही पाथ चूज करेंगे, सही डॉक्टर चूज करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल स्टे एट ईज एंड एवरीथिंग विल बी फाइन. ओके, राबिया ये कैमरा, मैं चाहूँगी राबिया जी भी एक खूबसूरत सा मैसेज खवातीन को दें. मेरा मैसेज यही है कि इस दफ़ा का WHO का भी जो इस मंथ का मैसेज था दैट वाज कि नोबडी शुड फेस ब्रेस्ट कैंसर अलोन. इसमें फीमेल के साथ उनके पार्टनर, उनके हस्बैंड, बच्चे, सबका रोल तो है ही, लेकिन जो इर्द गिर्द के फैमिली मेम्बर्स हैं, जो नेबर्स हैं, वो इंस्टेड ऑफ उनको डराने के कि भाई बायोप्सी से बीमारी फैल जाएगी, जो फैक्ट पे बेस नहीं है, आपको इधर उधर से सुनी हुई बातों से आप पेशेंट को मत डराएं, उनको सपोर्ट करें, उन्हें पॉजिटिव बताएं, उनको बोलें कि आपका इलाज मुमकिन है, आप ठीक हो जाएंगी, मैंने ये पेशेंट देखी थी वो ठीक हो गई, ताकि वो बगैर झिझक के डॉक्टर के पास जाएं, अपने ट्रीटमेंट करवाएं और अपना इलाज करवा सकें सक्सेसफुली. थैंक यू सो मच. गुड. सायरा, आपका, सायरा बानू जी आपका बहुत शुक्रिया. निदा आपका बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ. दिस वाज वंडरफुल टू स्पीक है और आई थिंक इससे बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा. दे मस्ट हैव अंडरस्टूड अ लॉट ऑफ थिंग्स. थैंक यू. और रबी आपका भी निदा थैंक यू सो मच. ये तो एक हल्की सी एक मैंने अपना हिस्सा मिलाया. जी हाँ, मैंने अपना हिस्सा मिलाया, मेरी बहनों ने अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलाया, लेकिन आपको बड़ा हिस्सा मिलाना है. मैं उन तमाम मर्द हजरात को मैसेज दे रही हूँ कि प्लीज़
अपनी वाइफ को सारा दिन अब जो रैंडमली बहुत सारे काम बिना बोले आपके वो जो कर रही है ना, जो मासी है, जो स्वीपर है, जो धोबन है, जो शेफ है, जो आपके बच्चों को मेड है, जो आपके बच्चों को लुक आफ्टर कर रही है, आपके फैमिली दादा दादी आपके अब्बू अम्मी को देख रही है, जो चौकीदार है, वो सब कुछ है। मैंने उंगलियों में गिना तो 9-10 तो मेरी उंगलियों पे आ गए। तो सोचिए कि आपने ये तमाम काम अगर किसी को आप हायर करें ना तो सैलरी बेस हो, यानी कि एक महीने में अगर आप 9 लोगों को रखेंगे तो समझ लें आपकी 2-3 लाख रुपए तो सैलरी इसमें चली जाएगी। तो उस 2-3 लाख रुपए जो आप बचा रहे हैं ना, तो वो डिजर्व करती है कि आप उसके ऊपर वो 2-3 लाख रुपए लगाने से बेहतर है जब वो किसी कंडीशन में, किसी बड़ी डिजीज में मुब्तला हो जाए और आपका वो साथी जो आपके लिए सब कुछ बिना बोले कर रहे हैं, और जब आप घर आते तो आपके आगे सर्व भी करता है खाना, जो आपका बाजार में जाना भी उसका, वो हर काम करने को तैयार है, और फिर आप मुझे बताएं कि आप बिना बोले उससे कब आवाज देंगे, बेगम तुम जरूर जाओ। ये प्रोग्राम जो मैंने देखा है आपने अनसुनी कर दी, कभी कभी आप सुनते जरूर हैं और अब ये खौफ से अरे कुछ भी नहीं है, चंगी भली तो सब काम तो करके दे रही है ना, ऐसे ही है ना, आपको वो सेहतमंद लगती है। लेकिन प्लीज अपनी वाइफ के लिए कभी कभी ऐसा भी किया करें जो बिना बोले हो, उसे बहुत अच्छा लगेगा। जब आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, जब कुछ नहीं होता तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो सोचे वो चिड़चिड़ापन भी नहीं इजहार करती, और एक अल्लाह न करे वो बड़ी बीमारी से अगर आप उनको सेव करना चाहते हैं तो उनका ख्याल रखें, उनको ज़रूर खुद लेके जाएं। ये नो लेके जा रहे हो और मोबाइल की तरफ ध्यान हो, नहीं, आपका ध्यान भी उसकी तरफ होना चाहिए, और प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट करवाएं, अल्लाह ना करे उसे कोई बीमारी, और चेकअप करवाएं, प्रॉपर उसका चेकअप करवाएं, ताकि अल्लाह ना करे वो किसी डिजीज़ में मुब्तला नहीं है। तो लेट्स सी, मेरा ये खूबसूरत सा, वैसे मैंने इंट्रो में मैसेज दे दिया था, तो प्लीज़ इस वक्त मैंने जो मैसेज दिया वो मर्द हजरात को दिया, ख़वातीन को नहीं दिया। ख़वातीन तो होती लापरवाह अपनी सेहत से, उनको ज़रा ख्याल नहीं होता, लेकिन अब आप लोगों ने खुद, जितने मर्द हजरात हैं वो खुद अटेंशन दें अपनी वाइफ को, और ये मोहब्बत का एक खूबसूरत इजहार होगा। इसीलिए कहते हैं वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।